इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे सेक्टर के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे सभी स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है कहीं ना कहीं, वो पूरे रेलवे सेक्टर के सभी स्टॉक के लिए कहीं ना कहीं न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है। उसके ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे कि न्यूज़ में यहाँ पे क्या मेंशन किया गया और भी कुछ इन्फॉर्मेशन एक एक करके सारी चीज़ें एक एक करके इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि हमारे चैनल पर ऐसे ही आपको न्यूज़ से रिलेटेड और भी कुछ यहाँ पे वीडियोज़ देखने को मिलता रहेगा आने वाले टाइम में भी, और देखने को मिलता रहता है। अब बात करें डायरेक्ट न्यूज़ पे आते हैं। न्यूज़ पे आने के बाद, न्यूज़ में बताने के बाद मैं आपको एक एक स्टॉक के बारे में बताऊंगा कि क्यों उसमें क्या हमें दिख रहा है, उस स्टॉक में उस न्यूज़ से लेकर क्या फ्यूचर दिख रहा है उसको लेकर। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे न्यूज़ यहाँ पे क्या है, तो उससे पहले एफ और डी के डाटा में अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि एफ के तरफ से मतलब कि पहले लगातार सेलिंग आ रहा था, केवल डी की तरफ से बाइंग आ रहा था लगातार। बहुत टाइम बाद यहाँ पे एफ का भी बाइंग आया है 18 तारीख को। आप देखेंगे यहाँ पे 1462 करोड़ 96 लाख का, और उसके पहले यहाँ पे कुछ और देखा जाए तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, डाटा जो भी निकल के आते हुए दिख रहा है। लगातार डी का बाइंग आ रहा था, उसके पहले एफ का कोई मतलब एफ ने भी यहाँ पे बाइंग किया हुआ है। 19 तारीख को जो भी कह सकते हो 2140 करोड़ का डी ने यहाँ पे बाइंग किया, और एफ ने फिर सेल किया 1096 करोड़ 50 लाख का कुछ 19 को, और 18 को एफ ने बाइंग किया था 1462 करोड़ 96 लाख का, जो कि काफ़ी टाइम बाद एफ की मतलब कैश तरफ से दोस्तों एक खुशखबरी मतलब की तरह ही है देखा जाए तो। आगे बढ़ेंगे वीडियो में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में। तो उससे पहले न्यूज़ के ऊपर आते हैं। न्यूज़ क्या है रेलवे को लेकर, तो यहाँ पे देखेंगे बिलासपुर मनाली लेह और रेल परियोजना कश्मीर के बाद, बिलासपुर मनाली लेह और कश्मीर के बाद कह सकते हो कि भारतीय रेलवे उद्योग की रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 1.31 लाख करोड़ का रुपए का निवेश की योजना बना रहा है लद्दाख में। अगर हम बात करें यहाँ पे लद्दाख की बात हो रही है, यहाँ पे भारतीय रेलवे लद्दाख की रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपए तक के कह सकते हो कि यहाँ पे निवेश का योजना यहाँ पे बना रहा है। अब इसको लेकर अगर हम बात करें न्यूज़ में यहाँ पे क्या मेंशन किया गया उसके ऊपर, उसके बाद हम लोग डिटेल में बढ़ेंगे स्टॉक्स के स्पेसिफिक पर कि कौन कौन से स्टॉक में क्या हमें दिख रहा है अभी टाइम में। तो बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन अंतिम सर्वेक्षण। बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन DPR 272 किलोमीटर लंबी उद्गम कह सकते हो कि उधमपुर श्रीनगर वलम आप देखेंगे यहाँ पे बारामुल्ला लिंक UB आप देखेंगे यहाँ पे USB RL परियोजना के पूरा होने के बाद भारतीय रेलवे ने अब लद्दाख के लिए एक नई रेल लाइन कनेक्टिविटी की योजना बनाई है लद्दाख के लिए, रेल कनेक्टिविटी टू लद्दाख आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है टूरिस्ट के लिए, या फिर जो भी अगर हम बात करें यहाँ पे और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे हमें। 272 किलोमीटर लंबी यहाँ पे उधमपुर श्रीनगर और बारामूला रेल की लिंक के बाद कह सकते हो यहाँ पे अभी लद्दाख की यहाँ पे बारी निकल के आते हुए दिख रही है। और जो भी न्यूज़ में यहाँ पे मेंशन किया गया, जो कि आप एक एक करके न्यूज़ में यहाँ पे पढ़ सकते हो, और उसको लेकर यहाँ पे कितना का मैं आपको डिटेल में अगर यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1.31 लाख करोड़ का कह सकते हो 1.31 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट लद्दाख रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर यहाँ पे न्यूज़ में मेंशन किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं RVNL के ऊपर केनल क्या काम करता है। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे जब लद्दाख में यहाँ पे या फिर जो रेलवे लाइन बढ़ेगा और ट्रेन से यहाँ पे इंक्रीज होंगे और कनेक्टिविटी जो बढ़ रहा है उसको लेकर, तो RVNL क्या काम करता है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डबलिंग, गॉज कन्वर्जन, नए लाइन्स न्यू लाइन्स और यहाँ पे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करता है। तो सबसे पहले तो फ़ायदा यहाँ पे हमें दिख रहा है इसको ही। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट और भी स्टॉक हैं, मतलब यहाँ पे IRCTC को अगर हम बात करें, IRCTC को इंडियन रेलवे कैटरिंग और जो भी कह सकते हो यहाँ पे, ये क्या प्रोवाइड करता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो आपको पता है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ यहाँ पे अगर नहीं पता होगा तो। कंपनी क्या काम करता है, सर्विसेज लाइक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो IRCTC से टिकट्स का भी प्रोवाइडिंग करता है यहाँ पे, टिकट्स बुकिंग का भी, तो जैसे कि आपको पता है। तो जब नए नए लाइन्स नए नए ट्रेन यहाँ पे आएंगे और ट्रेन का मतलब कह सकते हो कनेक्टिविटी जब बढ़ेगा तो फिर नए मतलब टिकट्स तो बुक होंगे, उसके बाद कैटरिंग सर्विसेज तो प्रोवाइड। तो ये चीज़ें सभी हमें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सभी मतलब कंपनीज़ को फ़ायदा होते हुए यहाँ पे नज़र आएंगी रेलवे सेक्टर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे।
उसके बाद और भी काफ़ी सारे कंपनीज आपको रेलवे सेक्टर में जो देखने को मिलता है उसको लेकर अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे और भी आयरकॉन को अगर देखा जाए, यहाँ पे आयरकॉन इंटरनेशनल क्या काम करता है, तो रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी आप देखेंगे, रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी डाइवर्सिफाई प्रोग्रेसिवली सिंस 1985, इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन PSU स्पेशलाइजिंग, आप देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसके बाद यहाँ पे राइट्स लिमिटेड की अगर हम बात करें, राइट्स लिमिटेड यहाँ पे क्या काम करता हुआ नज़र आता है हमें। मतलब देखा जाए तो इनडायरेक्टली सभी स्टॉक को कहीं ना कहीं रेलवे सेक्टर में जो इंगेज्ड हैं, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट तो उन्हीं को मिलने वाला होगा अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो भी आने वाले टाइम में रेलवे के काम होंगे, और मिल रहा है तभी तो कंपनी धीरे धीरे इंक्रीज भी कर रहा है और इतना अच्छा तेज़ी भी पिछले कुछ दिनों में, या फिर मतलब यहाँ पे, या फिर कह लो पिछले कुछ महीनों में जो पहले तेज़ी निकल के आया हुआ था। बीच में तो वो गिरावट आया वो अलग की बात है, चलो मार्केट की वीकनेस भी था, ऊपर से और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी गिरावट के पीछे। और देखिए राइट्स लिमिटेड क्या काम करता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, लीडिंग प्लेयर इन द ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सेक्टर इन इंडिया, हैविंग डाइवर्सिफाई सर्विसेज, geographical reach. The company is only export and arm of Indian Railway for providing rolling stock overseas other than थाईलैंड, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, जो भी आप देखेंगे यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है। रेलवे सेक्टर के और भी काफ़ी सारे स्टॉक आपको नज़र आ जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं रेलवे सेक्टर में काफ़ी अच्छे अच्छे काम करते हुए नजर आते हैं। राइट लिमिटेड, जुपिटर वैगन्स, या फिर जो भी कंटेनर कॉरपोरेशन आप देखेंगे यहाँ पे, आरकन, रेल विकास निगम, IRCTC, जो भी यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है, IRFC। तो कहीं ना कहीं रेलवे सेक्टर्स के लिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है दोस्तों अगर हम बात करें। बाकी आज के लिए कुछ इतना ही, और FIS का भी काफ़ी अच्छा हमें मार्केट में ये देखने को मिला। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या निकल के आते हुए दिखता है। फिलहाल आज के लिए कुछ इतना ही। वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।